नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज। धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकती है जगह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह आज जाएंगे दिल्ली। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद गरमाई सियासत। डोईवाला में बाजार बंद, देहरादून इसी केस में बंद बेअसर। समर्थकों में नाराजगी, पहाड़ियों और विरोधियों में खुशी की लहर। केदारनाथ विधायक आसन नौटियाल के बयान पर राजनीति तेज। सूर्यकांत धस्माना बोले, त्योहारों और धार्मिक यात्राओं के नाम पर नफरत फैलाना भाजपा का एजेंडा। बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। नशा तस्करों पर डोईवाला पुलिस का बड़ा एक्शन। लाखों की स्मैक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बाइक और स्कूटी की बरामद। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम। पर्वतीय जनपदों में बारिश का पूर्वानुमान। ठंड में हो सकता है इजाफा। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान के बाद उन्होंने सीएम धामी को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। इसके साथ ही कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं। माना यह जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल में इस बार नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जिसे देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन लेने आज सीएम धामी दिल्ली जा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, कल वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं। किस तरह से आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के सियासत में बड़ी हलचल तेज है कैबिनेट के विस्तार को लेकर। और उससे पहले जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या शहरी विकास मंत्री का दायित्व संभालने वाले प्रेमचंद अग्रवाल, जो ऋषिकेश से विधायक हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा कल मुख्यमंत्री को सौंपा और राज्यपाल ने उसको बकायदा देर रात तक स्वीकार भी कर लिया है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। क्योंकि उत्तराखंड में ये विवाद विधानसभा के बजट सत्र के दरमियान शुरू हुआ था, जब विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में बकायदा संसदीय कार्य मंत्री ने पर्वतीय मूल के जो विधायक हैं, बद्रीनाथ से लखपत बुटोला कांग्रेस के विधायक हैं, उनके सवाल के जवाब में गलत अमर्यादित भाषा की टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के कांग्रेस के तमाम विधायकों ने इसकी मुखालफत की थी और तमाम संगठनों ने सड़क पर आकर के प्रदर्शन किया था, गैरसैंण में जाकर के स्वाभिमान की रैली यहाँ पर की थी। और इसके अलावा वित्त मंत्री का, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा सरकार से मांगा था, अगर सरकार को अपनी छवि साफ सुथरी बनानी है। इसको लेकर हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने बकायदा इस पूरे मामले पर पटाक्षेप करने का प्रयास किया था, लेकिन जनता के बीच में वो संदेश नहीं दे पाए जो सदन के अंदर, क्योंकि दरअसल सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री का अमर्यादित बयान ही उनके गले की फांस बन गया। और भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि धामी सरकार ने उनसे किनारा करते हुए लिहाजा ये उम्मीद जताई कि आगे संगठन को और मजबूत करना है, एक अच्छा संदेश देना है, तो लिहाजा उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल ने हालांकि पूरे होशो हवास में ये बात मीडिया के सामने की है कि उन्होंने किसी के दबाव में ये नहीं दिया है, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। अगर उनके इस्तीफा देने से प्रदेश में विकास की बात आगे बढ़ती है, विकास के रास्ते खुलते हैं, तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। वो खुद आंदोलनकारी रहे और इस दौरान वो भावुक भी हुए। लेकिन सबसे बड़ा प्रकरण उसके बाद सामने आया कि जब उनके समर्थन में कुछ व्यापारी वर्ग के नेता, तथाकथित नेताओं का शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, कि उन्होंने जिस तरीके से उनके समर्थन में सरकार को घेरने का प्रयास किया, जबकि इस बात को लेकर उन्होंने एक बार भी माफी नहीं मांगी कि उनके मुंह से निकला हुआ असंसदीय शब्द, जिससे कि कई मूल भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया है, उस पर उन्होंने खेद प्रकट किया था, बल्कि माफी नहीं मांगी थी। लेकिन अब दूसरी चर्चा ये शुरू हो गई है भानु उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड में क्योंकि पहले ही मंत्रालय के
4 पद रिक्त चल रहे थे। अब उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होना, यानी 5 पद रिक्त हो गए हैं। ऐसे में कैबिनेट का विस्तार करने के सिवा धामी सरकार के पास कोई दूसरा जी पूरा होना जरूरी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा धामी सरकार कैबिनेट में फेरबदल करने का प्रयास करेगी और उसमें अपनी सरकार को सही साबित करने के लिए नए चेहरों को मौका दे सकती है और उसमें जातीय समीकरण का संतुलन बनाए रखना, गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन बनाए रखना, जिसको लेकर के चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल की बात हो, विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान की बात हो, या फिर देहरादून से विनोद चमोली की बात हो, ऐसे कुछ नाम सामने आ रहे जिनको कैबिनेट में मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की बात भी करें तो मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भी ये तय करेगा कि क्या उनको कंटिन्यू कराया जाएगा या फिर उनके स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली जाने का शेड्यूल मुख्यमंत्री का तय हुआ है। दिल्ली जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंजी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब अगला कदम क्या होता है। उत्तराखंड की सियासत में फेरबदल की चर्चाएं जो जोर पकड़ रही हैं वो कितनी रंग ला पाती हैं और क्या कुछ अगले चेहरे होंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्रिमंडल पद से अपना इस्तीफा दे दिया। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके बयान से नाराज हुए लोग जहां खुशी मना रहे हैं तो वहीं उनके समर्थकों ने आज बंद का ऐलान किया था, जिसका मिलाजुला असर दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल के गृह क्षेत्र डोईवाला में आज बाजार बंद हैं। भाजपा का भी मानना है कि अगर उत्तराखंड के विकास के बारे में न सोचकर अगर उत्तराखंड की जनता पहाड़ों मैदान में फंसकर रह जाएगी तो उत्तराखंड का विकास अधर में लटक जाएगा। पीएम मोदी द्वारा जो सौगात दी गई, सीएम धामी उन सौगातों को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि विरोध प्रदर्शन करना या फिर बाजार बंद करना गलत है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं की अपनी पीड़ा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने समर्थकों से अपील भी की है कि इस तरह का माहौल न बनाया जाए। कि विकास के बारे में न सोचकर अगर इन चीजों में फंस कर रह जाएगी जनता तो उत्तराखंड का विकास अधर में लटक जाएगा। हमें उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इतनी सौगातें उत्तराखंड में मिली है और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको धरातल पर उतार रहे हैं, हमें उसमें ध्यान देना चाहिए, न कि इन चीजों में फंसना चाहिए। और जो अभी धरना प्रदर्शन विरोध वगैरह करने की बात कर रहे हैं, कहीं बाजार बंद होने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनके अपनी एक उनकी पीड़ा है, लेकिन जो भी है ये गलत है। माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी अपील करी है सभी से कि इस तरीके का माहौल ना बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, शांति प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर इस तरह का माहौल उत्तराखंड में बनेगा तो वो पूरा देश जो देखेगा वो अच्छा मैसेज नहीं जाता है। हम अपने उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं। उत्तराखंड भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के विरोध में आज भाजपा प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल के नेतृत्व में कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रही अनर्गल टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में मंत्री राकेश नैनवाल ने कहा कि कुछ ब्लॉगर और सोशल मीडिया यूजर्स बिना किसी तथ्य के झूठी और आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं, जो न केवल भाजपा बल्कि संविधान के भी खिलाफ हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिरजू मयाल लगातार जो है अपने को ब्लॉगर कहते हैं और समाज में लगातार असामाजिकता, अराजकता, शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित ये चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि विपक्षी भी इसमें शामिल है कि उसको जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वो लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। और कल भी उन्होंने हमारे संगठन महामंत्री जी के खिलाफ बेवजह बिना साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाया है। उसको लेकर आज हमने कोतवाली में तहरीर दी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और हम सबको भी समझना चाहिए, प्रदेश के लोगों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता अगर माना प्रदेश के अंदर फैलाने का काम किया जाएगा तो आने वाले समय में समाज के लिए जो बहुत घातक होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिरजू मयाल जो अपने आप को ब्लॉगर कहते हैं वो किस आधार पर जो है कोई भी बातें अगर रखते हैं या उन पर आरोप किसी पर लगाते हैं तो किस आधार पर लगाते हैं। पूर्व में भी सरकार के ऊपर मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप उनके द्वारा लगाए गए जी जो तथ्यहीन है।
कहीं कोई कुछ साक्षी नहीं है। लेकिन आज एक माहौल बन पड़ा है कि फेसबुक पर आओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी लिख दो, कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से मांग भी करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की चीजें करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज थाना रामनगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो बिरजू मयाल ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट की थी संगठन के किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो तहरीर प्राप्त कर ली गई है और तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद डोईवाला क्षेत्र की जनता में भारी नाराजगी है। यहाँ व्यापारियों ने अपना रोष जाहिर करते हुए बाजार को सुबह से बंद रखा। व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बनाकर कुछ लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं, वो प्रदेश के हित में नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है। सभी को आपस में भाईचारा बनाकर प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। अगर उनको जो है ना उनका इस्तीफा नामंजूर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। ये लड़ाई से हम बहुत दुखी हैं। सही पूछो तो इस किस्म की भावनाएं यहाँ पर होनी चाहिए। ये पहाड़ीवाद और मैदानी का जो है, ये सब राजनीति का खेल है और मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो मतलब कोई किसी की वजह से बात थी, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और सारी बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी। तो इतना बड़ा जो इसका लिए मतलब हुआ उत्तराखंड में, ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बाकी व्यापारियों के साथ है, जैसे व्यापारी लोग करेंगे, हम तो सब व्यापारियों के साथ है। केदारनाथ विधायक आसन उटियाल के बयान के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। केदारनाथ विधायक की मांग है केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि त्योहारों और धार्मिक यात्राओं के नाम पर नफरत फैलाना भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा है। धस्माना ने कहा कि चाहे महाकुंभ मेला, होली या जुमे की नमाज या आगामी चारधाम यात्रा, सभी मौकों पर भाजपा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर देश और प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। अखिल भारतीय मोडस ऑपरेंडी है, नया मॉडल है। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में भी और जहां जहां राज्यों में उनकी सरकार है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स है, काम जनता का कुछ कर नहीं रहे। जनता से जो वादे केंद्र की सरकार ने भाजपा की किए वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्यों में जनता के काम नहीं कर पा रहे हैं। कुंभ में भी आपने देखा कि किस प्रकार से महाकुंभ इलाहाबाद का जो हुआ प्रयागराज का, उसमें किस प्रकार से प्रचार किया गया, गैर हिंदू नहीं आएंगे, विशेष तौर पर मुसलमान नहीं आएंगे। अब ये केदारनाथ यात्रा में राग अलाप रहे हैं। अभी होली में आपने देखा, इस देश के अंदर होली, दीपावली, ईद, सारे हमारे त्योहार, ये त्योहार आपसी पूर्वाग्रहों को समाप्त करके, आपसी मतभेद और मनभेदों को समाप्त करके, कड़वाहट को समाप्त करके, एक दूसरे को बधाई देने के, एक दूसरे की खुशियों को बांटने के त्योहार हैं। उस होली में जो होली मतलब कहते हैं कि होली जो हो गया वो हो गया, अब पुरानी को भूल करके नई शुरुआत करो। उस होली के रंगों में भी कड़वाहट और नफरत ढूंढी जा रही थी। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए वर्ष 2017-18 में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा विधायक निधि से रामनगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए करीब 26 लाख रुपए कोतवाली पुलिस को दिए थे। इसके साथ ही पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत द्वारा भी सांसद निधि से कोतवाली पुलिस को 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। इसके बाद रामनगर कोतवाली पुलिस में रामनगर के कई इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। कैमरे लगने के बाद रामनगर में बीते दिनों घटी कई आपराधिक घटनाओं में पुलिस ने इन कैमरों की मदद से अपराधियों को पकड़ते हुए घटनाओं का खुलासा किया और पुलिस को कैमरों से काफी मदद भी मिली है। लेकिन वर्तमान में अधिकांश कैमरे पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं। इसके बाद लगातार नगर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मामले में विधायक दीवान सिंह ने कहा कि रामनगर की सुरक्षा व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, कैमरे दिए गए थे, क्षेत्र की में व्यवस्था चाक चौबंद रहे, तो विधायक निधि का भी
से भी पैसा दिया गया था और माननीय उस समय जो सांसद थे तीरथ सिंह रावत जी, उनके माध्यम से भी 5 लाख दिया गया था। लगभग करीब 30-32 लाख रुपया 2017-18 से लेकर आज तक इस व्यवस्था के लिए इनको दिया था। बीच में कुछ पैसा मैंने मरम्मत के लिए भी दिया था। देखिए, माननीय विधायक जी द्वारा और अपने विधायक निधि से और सांसद निधि से कुछ कैमरे थाना रामनगर में लगाए गए थे और उनका संचालन भी किया गया था। वर्तमान में उनकी एएमसी ना होने की वजह से कैमरे खराब हैं। हमारे द्वारा इसमें मुख्यालय से भी पत्राचार किया गया है, वहाँ से भी इसमें मदद मांगी गई है, क्योंकि कैमरों की एएमसी के लिए बजट ना होने की वजह से कैमरे सही नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें हम लगातार रामनगर के जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं और संगठन से भी इसमें हम मदद ले रहे हैं और शीघ्र ही इसको मेंटेनेंस का पैसा। डोईवाला से देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीवाला स्थित टोल प्लाजा पर उत्तराखंड के यात्रियों से अत्यधिक शुल्क लिए जाने से राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे और टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को ज्ञापन भेजा और मांग की है कि लच्छीवाला टोल प्लाजा स्थित टोल रोड 37 किलोमीटर से अधिक है, जबकि गढ़वाल के 6 जिलों से आने वाले यात्री भानियावाला से मात्र 12 किलोमीटर टोल रोड का ही इस्तेमाल करते हैं और उन्हें भुगतान 37 किलोमीटर टोल रोड का करना पड़ता है। इसलिए इसे तत्काल 2/3 तक कम कर देना चाहिए। की जा रही है, बाकायदा गुंडागिर्दी है, ये अपने आप में बंद होनी चाहिए। सबसे पहले तो टोल प्लाजा यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। पर्यावरण के मानकों की पूरी सरासर इस पे अनदेखी की गई है। दूसरा, ये टोल रोड 37 किलोमीटर की टोल रोड है। कुल 20 किलोमीटर में दायरे में रहने वाले सारे लोगों के लिए ये टोल रोड जो है फ्री होना चाहिए, लेकिन नए वाहनों का जो है टोल नहीं, ये जो पास है वो नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा, हमारा कहना है कि पूरे देहरादून के लिए फ्री पास 20 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। पूरे बाकी के पूरे देहरादून के लिए एक मंथली पास की सुविधा होनी चाहिए। तीसरा, हमारी मांग है कि तमाम जो चमोली से लेकर के उत्तरकाशी तक तमाम अप हिल्स के जो लोग हैं, वो कमर्शियल और प्राइवेट वाहन उनके डोईवाला से लेकर के इस्तेमाल करते हैं टोल रोड का, जो केवल 12 किलोमीटर है। तो जब वो 37 किलोमीटर के दायरे में से केवल 12 किलोमीटर का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए भी एक पास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका भी टोल टैक्स जो है 1/3 तक घटाया जाना चाहिए। आज हमारा टोल पे जो प्रदर्शन का मुख्य कारण है, यहाँ पे जो टोल प्रबंधन है अपनी मनमानी तरीके से जनता से पैसा वसूल कर रहे हैं। इनका कोई सिस्टम ही नहीं है, जिससे जो मर्जी जिस प्रकार का इनको मतलब आदमी दिख रहा है उस प्रकार का ये टोल टैक्स उससे वसूल कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि सिर्फ हमारे लोग यहाँ पे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर यूज़ करते हैं इस सड़क को, 12 किलोमीटर यूज़ करते हैं जो ज़्यादा आगे से आते हैं। उसके बाद भी ये लोग मतलब 37 किलोमीटर का पैसा वसूल कर रहे हैं। ये ज्ञापन राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों द्वारा भारत सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय उनको प्रेषित करने हेतु हमारे माध्यम से भेजा जा रहा है। इन लोगों की ये मांग है कि जो लोकल लोग हैं जो कम दूरी तय करते हैं, उन लोगों को विशेष छूट देनी चाहिए। अलग से एक विशेष प्रकार के पासदारी होने चाहिए और अन्य जो पर्वतीय जिले जो कम इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कम से कम प्रयोग करते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रावधान होने चाहिए, ताकि लोगों को जो महंगाई की मार के साथ साथ बार बार आना जाना होता है तो कई बार ये चीज़ें रिपीट ना हो। होली पर्व समाप्त होते ही लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। सोमवार को दूर दूर क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचे, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक रही। अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर करण बिष्ट के द्वारा मरीजों की जांच कर उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक इस समय अधिकतर मरीज वायरल फीवर, टाइफाइड, पीलिया और पेट दर्द के आ रहे हैं, जिनका उपचार कर दवा दी जा रही है। जो वायरल फीवर है उसमें बस हम बुखार के लिए पैरासिटामोल, और जो सीरियस है जिनको फेरेंजाइटिस और कुछ और दिक्कतें आ गई है उनमें हम एक एंटीबायोटिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी ये है कि जिनको दस्त है या फिर सिक पेशेंट है उनको हम एडमिट कर रहे हैं। साफ पानी पीने का मैं कहूँगा सारे पेशेंट से, क्योंकि जैसे वायरल हेपेटाइटिस ये सारी चीज़ें जो गंदे पानी है उनके कारण से होता है। और ये बुखार वाली दिक्कतें हैं, जो वायरल फीवर है जो अधिकतम एक दूसरे पर स्प्रेड हो रही है, ये मास्क पहनने में कहूँगा सभी को, और ये इससे एक दूसरे को ये स्प्रेड नहीं होगी। नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने रामनगर के सरकारी अस्पताल की लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को इस अस्पताल में अचानक छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि रामनगर की सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कुछ वर्षों पूर्व इस अस्पताल को
पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन जब से ही अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है तब से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चाओं में रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में सभी दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बाद भी चिकित्सकों द्वारा मरीजों से बाहर से दवाई मंगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा यहां पर बाउंसर रखे गए हैं जो मरीजों से अभद्रता कर रहे हैं। रामनगर पूरे अस्पताल का भ्रमण किया गया, सारी ओपीडी देखी गई। तो जो कमियां थीं, जो भी बाज़ार से दवाई अगर लिखी भी जा रही थी तो इनको संचालकों को कहा गया है कि हर एक डॉक्टर के पास पर्ची रखें कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पे हैं, और मैक्सिमम दवाइयाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे फार्मेसी से पूछ लिया गया है, ARV से लेके एंटी स्नेक वेनम और सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। और जहाँ तक बाउंसर और डॉक्टरों की बिहेव की बात है, डॉक्टरों की मैंने एक मीटिंग करी है और उनको मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को दोबारा शिकायत मिलेगी और अच्छे से उनको बिहेव करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो बाउंसर है वो हम संचालक से बात करते हैं कि वो किस संदर्भ में रखे गए हैं और उनका क्या अस्पताल परिसर में क्या काम है, क्योंकि अस्पताल में मरीजों का आना जाना होता है, वहाँ बाउंसर रखना बिल्कुल प्रक्रिया के विरुद्ध भी है और मरीज में डर व्याप्त होता है इससे। रुड़की रेलवे स्टेशन के पास जब एक महिला रिक्शा चलाते हुए नजर आई तो राहगीर देखते ही रह गए। आमतौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाले इस पेशे में एक महिला को देखना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। दरअसल बिहार की रहने वाली पूजा जो रुड़की को अपना ठिकाना बना चुकी हैं, अपनी मासूम बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए रिक्शा चला रही हैं। कभी उन्होंने भी एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन शराबी पति और हालात ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। काफी साल हो गए, 6-7 साल हो गए यहाँ रहते हुए। सर मेरी लड़की स्कूल में पढ़ती है, ये मैं पूरे बिनती हूँ मैं। और क्या मैं जो कमाते हैं रोटी, कभी आता रोटी बटने, कभी नहीं आता है। और जब नहीं आता है तब जो पैसे जोड़ के रखते हैं वो खा लेते हैं, उससे लेके होटल से। टोल पर खाना एक दिन का एक टाइम का होता है, वही खा लेते हैं सर। सर मैं पूरा बिनती हूँ, मैं इसलिए चलाती हूँ मैं अपनी बच्ची को 2 पैसे जोड़ने के लिए। सर मैं कुछ नहीं बन पाई, मैं सोचने का मेरी बच्ची कुछ बने। पढ़ाते हो बच्ची? जी सर, सरकारी स्कूल में पढ़ती है मेरी बच्ची 9 साल की। कौन स्कूल लेके जाता है और कौन लाता है? सर मैं ही लेके जाती हूँ, मैं ही लेके आती हूँ। परिवार में कौन कौन है? जी सर कोई नहीं, मेरी बच्ची है, एक मेरा हस्बैंड है, क्या नाम है, रिक्शा चलाते हैं, एक पैसा नहीं देता, सारा दारू पी लेते हैं। मैं जो कमाती बस अपने। लोहाघाट ब्लॉक के नई बलाई गांव में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई बार विभागीय अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की गई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अनदेखी से आक्रोशित ग्रामीण सोमवार को ग्राम प्रधान प्रशासक जानकी बिष्ट के नेतृत्व में SDM कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पेयजल समस्या के समाधान के लिए जल निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और समस्या के समाधान की मांग करते हुए SDM लोहाघाट नीतू डांगर को ज्ञापन दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।